सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू द सेकंड लेक्चर ऑफ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्लास 10th मैथमेटिक्स। यहाँ पे हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को कवर करने वाले हैं जो कि है फ्रस्टम, और इसमें एक स्पेशल केस जो है फ्रस्टम ऑफ कोन बेसिकली हम लोग को 10th में पढ़ना है उसके बारे में। इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे फ्रस्टम क्या होता है, फ्रस्टम ऑफ कोन क्या होता है, उसके फॉर्मूले कैसे निकलते हैं, और ये रियली अगर आप एरिया रिलेटेड टू सर्कल पढ़े हैं उसमें कंसेप्ट से पढ़े हैं तो ये भी हम लोग देख लेंगे। ओके, फ्रस्टम क्यों पढ़ना है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे, और फाइनली हम लोग कुछ इस पे डिपेंड होते हुए कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे। देखिए, पहले समझते हैं कि ये फ्रस्टम है क्या। अभी आप पिछले जो एक्सरसाइज सब किए हैं जिसमें आप लोग पढ़े होंगे कि कंबाइन करके आपको दिया जाता था, दो सॉलिड फिगर को कंबाइन करके, जैसे कि आपको मिला होगा कुछ इस तरह का सिलेंडर और दोनों तरफ से हेमिस्फीयर। ये दोनों क्या था, ये था कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड। अब मान लीजिए कि हमारे पास एक सॉलिड है, उसमें से एक पार्ट रिमूव कर लिया था। ऐसा मैंने आपको बताया था, जैसे हमारे पास सिलेंडर होता है और सिलेंडर में से 1/3 अगर हम लोग बना लेते हैं तो वो क्या बनता है, कोन। ठीक है, वो क्या है, कोन। ये एक पार्ट हो गया, क्या हो गया, पार्ट। ये कोन जो है वो क्या है, पार्ट ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का पार्ट है। ठीक, पार्ट है सिलेंडर का। इस पार्ट का जो मतलब है लेटिन में इसी पार्ट को जब कोई चीज़ को कट करके निकाल लिया जाता है तो उसी को बोला जाता है फ्रस्टम। तो फ्रस्टम का मतलब क्या है, तो फ्रस्टम इज ए लेटिन वर्ड। फ्रस्टम क्या है, एक लेटिन वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है पीस कट ऑफ। पीस मतलब पार्ट, पार्ट जो काट लिया गया है। अब वो कैसे भी काटा जा सकता है, जैसे हम बोल सकते हैं कि कोन जो है वो एक पार्ट है किसका, सिलेंडर का। तो लेटिन में उसी चीज को बोलेगा कि वो पीस है किस चीज का, सिलेंडर का। ये फ्रस्टम है सिलेंडर का। अब देखिए, ऐसा तो हम लोग देखते हैं हम लोग का, जैसे अब बहुत सारा जो कैप होता है, बर्थडे कैप, वो सब हम लोग का इस शेप में रहता है। अब देखिए, हम लोग का जो ग्लास है, टम्बलर जिसको हम बोलते हैं, और ग्लास का टम्बलर है जिसमें हम लोग पानी पीते हैं, वो कैसे शेप का रहता है, वो कुछ इस तरह का शेप का रहता है। क्या ये कोन है, नहीं। क्या ये सिलेंडर है, नहीं। तो ये कैसा शेप है। और भी बहुत सारा हम लोग के पास ऐसा चीज़ रहता है। हमारा बाल्टी जो रहता है वो भी इसी शेप का रहता है। तो ये आखिर कैसा शेप है, तो ये देखिए, अगर मैं अच्छे से दिखाऊं तो रियली में ये कोन है जिसमें से थोड़ा सा पार्ट हटा लिया गया। कहने का मतलब, मान लीजिए कि हम लोग कोन ऐसा ज़्यादा हम लोग फील कर पाते हैं। समझिए, ऐसा हमारे पास एक कोन था, जी हाँ। ये कहाँ से आता है, ये एक पीस है किस चीज़ का, सिलेंडर का। अब इसका इंपॉर्टेंस हमारे डेली लाइफ में बहुत है। हम लोग जो टम्बलर यानी ग्लास जो यूज करते हैं हम लोग डेली लाइफ में, टम्बलर को ग्लास बोलते हैं। ठीक है, और अगर ग्लास का शीशे का बना हुआ है तो उसको ग्लास टम्बलर बोलते हैं। ठीक है, तो टम्बलर, हम लोग का बाल्टी, अगल बगल में ऐसे बहुत सारी चीज़ है जो इस शेप का रहता है, और इस चीज़ के बारे में पढ़ने वाले। तो अगर हम इसके पैरेलल, इसका जो बेस है, ये बेस है, ठीक है, एक कर्व सरफेस एरिया आता है और एक सर्कुलर। तो उसमें से अगर हम इस बेस के पैरेलल एक कोण काट ले छोटा सा, मतलब हम यहाँ से एक कैंची लगे, इमेजिन कीजिए कैंची ले गए और इस कोण को ऊपर से काट लिए, तो उस कंडीशन में ये जो शेप बना इसको हम निकाल देते हैं। एक ऊपर में ये कोण बच गया जिसको हम काटे हैं, और उसके साथ साथ क्या बचा, एक इस तरह का एक फिगर बचा, इस तरह का एक सॉलिड बचा। यही जो सॉलिड है ये क्या है, ये जो है ये एक पार्ट है किस चीज़ का, पार्ट ऑफ कोन, या ए पीस कट ऑफ फ्रॉम कोन। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रस्टम ऑफ कोन। क्या बोलेंगे हम लोग, फ्रस्टम ऑफ कोन। डिफिनीशन लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे फ्रस्टम ऑफ कोन का, तो सिंपली फ्रस्टम ऑफ कोन कैसे बना है, जैसे बना है वही डिफाइन कर लीजिए कि एक हम कोन काटे हैं ऊपर से, या अगर ये उल्टा रहता तो नीचे से, जो क्या है, पैरेलल है किसके, जो पहले पुराना कोन था उसके। ठीक है, तो वही चीज़ जो है वो फिगर जो मिले हमको कब, जब हम लोग एक कोन काट ले किसके, कैसे, तो पैरेलल। ऐसे भी काट सकता है कोई कोई, ऐसे मार्जिनल भी, पर हम लोग वैसा नहीं, हम लोग एक सिंपल केस ले रहे हैं कि बेस के पैरेलल भी काटा है। ठीक है, कुछ एंगल पे नहीं, सिर्फ एकदम 180 पे काटा है। उस कंडीशन में जो फिगर है उस चीज़ को हम लोग फर्स्ट टर्म ऑफ कोन बनेंगे। क्या ऐसे काटेंगे तो फर्स्ट टर्म ऑफ कोन नहीं होगा, ऑफ कोर्स होगा, पर वो चीज़ हमारे सिलेबस के बाहर है, तो हम लोग उसको क्यों पढ़े। तो फर्स्ट टर्म कोन क्या बोलेंगे कि अ पार्ट ऑफ कोन, ए पार्ट ऑफ कोन जो मिलेगा हमको, ऑब्टेन्ड मिलेगा व्हेन एक कोन, जब एक कोन को इज कट, काटा जाएगा किसी से, बाय अ प्लेन। जैसे हम लोग कैंची से काटेंगे तो कैंची से तो वैसे कहने के लिए मैथमेटिक्स में क्या लगेगा कि एक प्लेन पास हो रहा है। ठीक है, एक प्लेन पास हो रहा है, मतलब प्लेन करने का मतलब एरोप्लेन नहीं, सिंपली एक प्लेन। प्लेन मतलब सरफेस, मतलब हमारे पास जैसे ये था, अब इससे हम लोग एक प्लेन पास कर रहे हैं। प्लेन सिंपली मीन सरफेस, एक पेपर पास कर रहे हैं जो पेपर इसको काट देगा। तो कट बाय अ प्लेन, जो प्लेन कैसा होगा, इसके पैरेलल होगा। इमेजिन कीजिए इस तरह का। ठीक, ये एक प्लेन गया होगा जो इसको काट दिया होगा। तो ये प्लेन जो इसको क्या किया है, काटा है दो पार्ट में। ठीक, तो पैरेलल प्लेन, पैरेलल टू, कैसा वो प्लेन था, पैरेलल टू बेस ऑफ कोन, पैरेलल टू द बेस ऑफ कोन। ठीक,
तो जो पोर्शन, जो पार्ट बच जाएगा, ठीक है, जो पार्ट बच जाएगा किसके किसके बीच में, उस प्लेन और बेस के बीच में। ये रहा प्लेन हमारा, इस प्लेन और इस बेस के बीच में जो पार्ट बच जाएगा उसी को पोर्शन, इसी पार्ट को क्या बोलेंगे, उसी पार्ट को बोलेंगे, ठीक है, फ्रस्टम ऑफ कोन। तो ये पार्ट है किसके बीच में, बिटवीन द प्लेन, जो प्लेन काटने वाला है, एंड बेस ऑफ कोन, ठीक। तो ये है फ्रस्टम का डेफिनेशन। ओके, अब बात करते हैं इसके कुछ फॉर्मूले, इसका कैसे वॉल्यूम निकालेंगे, एरिया कैसे निकालेंगे, सरफेस, टोटल सरफेस कैसे निकालेंगे, इसके बारे में। तो देखिए रियली में हम लोग कैसा फिगर है, हम लोग का फ्रस्टम ये है, ठीक है। आप इसको उल्टा भी बना सकते हैं, सीधा भी बना सकते हैं, जैसे आपको बनाना। इसमें ज़्यादा फीलिंग आता है क्योंकि हमको लगता रहता है कि ये भैया कौन से ही आए हुए हैं, कौन के ही एक बच्चे हैं, ठीक है, उन्हीं से एक आए हुए हैं। ओके, अब हम लोग जाएंगे इसके वॉल्यूम की तरफ। देखिए अगर हमारे पास रहता था एक कोन, तो कोन तो 1/3 था, इसीलिए हम लोग वॉल्यूम ऑफ कोन जो था वो लिख लेते थे 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम सिलेंडर बताने की जरूरत नहीं है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। ये कहाँ से आता है, तो पाई आर स्क्वायर एच, एरिया इंटू हाइट होता है वॉल्यूम। तो सिलेंडर बनता किससे, सर्कल से, तो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर और उसको हाइट से पाई आर स्क्वायर, उससे आता है वॉल्यूम ऑफ कोन। ओके, अब बात ये है कि ये टोटली कोन नहीं है, ये कोन का भी पार्ट है, तो उसको कैसे निकालेंगे, उसका वॉल्यूम इजी ही है। पर इस केस में देखिए यहाँ पे तो हमारे पास एक खास आर था, पर यहाँ पे ये खास आर है नहीं। यहाँ पे देखिए एक आर ये है और एक आर ये है, क्या ये दोनों सेम है, ऑफ कोर्स नॉट। अगर हम एक कोन बनाते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये रेडियस जो है, ये सर्कल धीरे धीरे इसका रेडियस घटते जाता है, और ये ऊपर से कटा हुआ है तो ये एक छोटा आर होगा, ठीक है। इसके कंपेरिजन में समझने के लिए हम लोग इसको कैपिटल आर और इसको स्मॉल आर से लिख लेते हैं। तो इस कंडीशन में ये दोनों क्या है, ये दोनों अलग अलग है, तो इसीलिए इसका जो वॉल्यूम होगा वो ऐसे नहीं निकलेगा, कुछ और हमको ट्रिक लगाना पड़ेगा, ठीक। और इसका वॉल्यूम आता क्या है, इसका डिरिवेशन हम लोग देखेंगे। अभी वॉल्यूम समझ लीजिए, वो आता है ऐसा ही 1/3 पाई तो आता ही है, लेकिन अब चूंकि ये वाला भी आर है, ये वाला भी आर है, तो एक बार इसका आर स्क्वायर, एक बार इस वाले का आर स्क्वायर, और एक बार इस दोनों का मल्टीप्लाई, यानी ये इंटू ये आता है इसका वॉल्यूम। याद रखना तो आसान है इसी से, ठीक है। जैसे इसमें आर स्क्वायर और एच, ऑफ कोर्स एच है, ये वैसा ही है, बस आर अलग अलग आ गया तो सबका स्क्वायर करके हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए और सबको प्लस कर दिया। ओके, अब आता है ये कैसे आता है, तो इसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे। अभी आप अगर एरिया रिलेटेड टू सर्कल पढ़ के हैं तो आप आराम से समझ सकते हैं कि देखिए ये हमारे पास ऐसा कोन था। अब इस कोन के पूरे में से, एरिया में से, अगर हम इस छोटे वाले कोन का एरिया घटा दें, ठीक है, तो हमको क्या मिल जाएगा, फ्रस्टम ऑफ कोन का वॉल्यूम, ठीक है। सॉरी, एरिया का बात करें तो एरिया, वॉल्यूम का बात करें तो वॉल्यूम घटा दे अगर इस पूरे में से छोटे वाले पार्ट का, तो हमको ये पार्ट का आ जाएगा। उसके बारे में हम थोड़ा देर में डिस्कस भी करेंगे, ठीक। उसी तरह से आता है क्या चीज़, उसका लेटरल सरफेस एरिया भी आपको याद हो। तो चलिए तब तक हम लोग क्या करते हैं, ये फॉर्मूला कहाँ से आया, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया के बारे में बात करेंगे ही, ये वॉल्यूम का फॉर्मूला कैसे आया उसके बारे में बात करते हैं। ये वॉल्यूम का फॉर्मूला कैसे आया, ठीक है। अब इसके लिए आपको कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट होगा, कुछ फार्मूले का, और वही बेसिक रिक्वायरमेंट मैं अभी समझाने वाला हूँ आपको। इसमें पहला जो रिक्वायरमेंट है वो है आपका किस चीज़ का, तो वो रिक्वायरमेंट है आपको एक अलजबरा की आइडेंटिटी का, ठीक है। अलजबरा की एक आइडेंटिटी का आपको ज़रूरत होगा। वो कौन है, वो है a माइनस बी का होल क्यूब। आपको में से बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको पता होगा, ये होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। मुझे उम्मीद है पता है, आपको नहीं पता है तो चलिए मैं इसके लिए भी आपको नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। आप तुरंत इसको कर लीजिए, देख लीजिए कैसे होता है। ये 3 बार मल्टीप्लाई है a माइनस बी, यानी a माइनस बी टू a माइनस बी इंटू a माइनस बी। चलिए इसको जल्दी जल्दी हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। उम्मीद है आपको अलजबरा का मल्टीप्लिकेशन तो आता ही होगा, इसलिए मैं इसको बेसिक है इसलिए अलग से पेपर में उसको कर दे रहा हूँ। तो देखिए ए, इसको कैसे मल्टीप्लाई होता है, ए को इस पूरे से, पहले इस दोनों कर लीजिए। ये इसी तरह से है जैसे आपको मल्टीप्लाई करने दिया है 2 इंटू 3 इंटू 4, तो आप किसी दो को पहले करेंगे तब ना बाद को, तब ना तीसरे को करेंगे, किसी दो को। 2 3 जा 6, 6 4 जा 24। उसी तरह से पहले दो को हम लोग इस दोनों को कर लेते हैं, इस दोनों को हम पहले कर लेते हैं। तो ये दोनों देखिए, इसको कैसे करेंगे, तो ए को इस पूरे से पहले, ठीक है, क्योंकि बाइनोमियल है यानी 2 टर्म वाला है। फिर बी को इस पूरे से, तो हमारे पास एक ये आएगा। अब इस पूरे को हम लोग क्या कर लेंगे, ये a माइनस बी से कर लेंगे। तो जल्दी जल्दी मैं कर देता हूँ, आप देखिए ये कैसे होगा। तो a को a से करेंगे तो a स्क्वायर, a को b से करेंगे तो माइनस ए बी, माइनस है तो इसलिए माइनस b को a से तो माइनस बी ए या माइनस ए बी ही लिख सकते हैं, ठीक है। फिर माइनस प्लस बी स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है, और इंटू e माइनस बी। अब देखिए इसमें फिर से इस पूरे को इससे करना है, ठीक है। तो इसको अरेंज करके मैं एक और तरीके से लिख देता हूँ, पहले a माइनस बी लिख देता हूँ जिससे आपको समझने में आसानी हो। अब देखिए a माइनस बी और a माइनस बी क्या हो गया, माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरह से आप देख भी सकते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है वही ना हम यहाँ निकाले हैं, वो क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, अब इसको फिर से a को इस पूरे से करना है, तो a इंटू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर,
फिर माइनस बी को इस पूरे से करना है, यानी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सिंपल मल्टीप्लीकेशन तो आपको आता होगा। तो चलिए ये कितना हो जाएगा, a इंटू ए स्क्वायर हो गया ए क्यूब, ये इंटू ये हो गया क्या -2a² b, ये हो गया प्लस ए बी स्क्वायर। उसी तरह से ये b इंटू ए स्क्वायर तो -a² b इंटू ये तो हो गया -2ab² माइनस माइनस सॉरी प्लस, और ये हो गया माइनस प्लस माइनस बी क्यूब, b इंटू b² b क्यूब। ओके, तो हमारे पास यही फार्मूला देखिए अरेंज करके हम आए थे ए क्यूब, और ये इधर ले आया अगर बी वाला तो माइनस बी क्यूब, अब 2a² और फिर ये -a² तो क्या हो गया -2 -1 तो -3a² और ये क्या हो गया 2ab² और ये ab² यानी 1 और 2 कितना हो गया 3, यानी फिर से 3ab²। इसी चीज़ को मैंने अरेंज करके ऊपर लिखा था a क्यूब माइनस बी क्यूब। यहाँ से अगर -3 कॉमन ले ले और भी कुछ कॉमन आएगा हाँ ए बी, तो ये क्या आ जाएगा, इधर से बचेगा a², 3 चला गया, एक ए भी आ गया एक बी भी, तो क्या बचा ए, इधर क्या बचा 3 चला गया ए भी चला गया बी, तो एक बचा बी, और ये माइनस कॉमन लिए हैं इसलिए प्लस माइनस माइनस, ये फॉर्मूला आता है। पर मेनली हम लोग को ये भी फॉर्मूले का काम नहीं है, तो मैं आपको डिराइव करके अभी दिखाया, ठीक है। और इस चीज़ को हम लिख सकते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी और प्लस 3ab², ठीक है। आपको लग रहा होगा इसका क्या काम है, पर काम है, यही चीज़ पहले आप समझ लीजिए, नहीं तो बाद में जाके फंसिएगा। यही चीज़ मैं ऊपर भी लिखा था, ठीक है, ये दोनों चीज़ तो सेम है। अब इसमें एक अरेंजमेंट करना है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का एक और फार्मूला होता है। ये मैं किसका फार्मूला निकाला हूँ, ये निकाला हूँ ए माइनस बी का होल क्यूब। अब फिर से भूल नहीं चाहिए, देखिए ऊपर में हम किसका फार्मूला निकाल लेते हैं, ए माइनस बी का होल क्यूब, तो ए माइनस बी का होल क्यूब का ये फार्मूला है, ठीक है। पर मुझे चाहिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, इसका एक फार्मूला होता है, वो क्या होता है ए माइनस बी इंटू a² प्लस ए बी और प्लस b², ये फार्मूला होता है। अब ये कहाँ से आया, किसी किसी वजह कन्फ्यूजन आता है, तो चलिए मैं इसको भी दिखा देता हूँ कि ये कहाँ से आता है। ये इसी फार्मूला से आता है, इसको आप थोड़ा सा तोड़ लीजिए। इसको मैं क्या कर लेता हूँ, इसको लिख लेता हूँ। अभी मेरे पास इसका फार्मूला क्या आया है, ए माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब। इसको मैं थोड़ा सा तोड़ के लिख देता हूँ, 3a² भी है, इसको फिर से जहाँ से आया था 2a² भी, ठीक है, तो उसी से लिख देता हूँ -2a² भी और -a², और 3ab² जहाँ से आया था कहाँ से 2ab² प्लस ab², उसी में तोड़ देता हूँ प्लस 2ab² प्लस ab²। ये फार्मूला मुझे लाना है, कैसे आता है उसको देखिए। तो इस हिसाब से हमको चाहिए क्या ए क्यूब माइनस बी क्यूब ना, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब को एक साथ रहने देता हूँ और इस सबको एक साथ ले आता हूँ। तो ए माइनस बी का होल क्यूब, इस सबको अगर मैं एक साथ लाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा -2 माइनस इधर आया तो प्लस 2a² भी, ये भी क्या हो जाएगा प्लस a² भी, ये इधर आएगा तो -2ab², ये भी क्या हो जाएगा -ab² इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब देखिए, अब फिर से हम लोग क्या कर लेते हैं, इसमें फैक्टराइजेशन एक फैक्टर कॉमन निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, तो ये देखिए 2a² भी और ये वाला 2ab², इस दोनों को एक साथ ले आते हैं 2 वाला, a माइनस बी का होल क्यूब, इस कंडीशन में प्लस 2a² भी और ये वाला इधर -2ab², इसको भी प्लस a² भी माइनस ab², ये किसके बराबर है अगेन ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ठीक है। यही फॉर्मूला हम लोग ला रहे हैं। तो ए माइनस बी का होल क्यूब, ये कितना हो जाएगा, इसमें से हम अगर 2 ले ले कॉमन, ए ले ले कॉमन, बी ले ले कॉमन, तो कितना बचेगा, तो 2ab कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, इसमें सिर्फ बचेगा ए और इसमें बचेगा बी। 2b ले लिए, ए बी ले लिए, बी ले लिए, तो क्या बचा ए और इसमें बी। उसी तरह से इसमें हम लोग ए बी अगर निकाल लें तो क्या बचेगा, इधर ए इधर बचेगा बी इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ओके, अब देखिए ए माइनस बी सब जगह है, तो ए माइनस बी अगर मैं एक कॉमन ले लूँ तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बच जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पावर 3 था ना तो एक मैंने ले लिया कॉमन, इधर बचेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इधर क्या बचेगा, इधर में से ए माइनस बी कॉमन लिया तो बचेगा 2ab, और इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा इधर बच जाएगा क्या, इधर बचेगा ए प्लस ए बी, ठीक। हाँ, तो चलिए ये हुआ। अब इसी चीज़ को देखिए वहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं, ये हो गया ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी का होल क्यूब, अभी देखे थे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, a² माइनस 2ab प्लस b² प्लस 2ab प्लस ए बी। तो यहाँ से देख सकते हैं 2ab से 2ab क्या हो जाएगा कैंसिल, और हमारे पास क्या आ जाएगा, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, हमारे पास फॉर्मूला आ गया क्या चीज़, ए माइनस बी इंटू a² प्लस b² प्लस ए बी। यही मैंने लिखा था ना ऊपर, ठीक है। देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी इंटू a² प्लस ए बी प्लस b², यही चीज़ मैंने अब लिख दिया, ठीक है। ये फॉर्मूला आ गया। एक बेसिक रिक्वायरमेंट इसका है। दूसरा रिक्वायरमेंट किसका है मैथमेटिक्स में, वो है सिमिलरिटी का। सिमिलरिटी आप ट्रेंगल का पढ़े होंगे, ट्रेंगल का सिमिलरिटी, दो ट्रेंगल अगर सिमिलर हो जाते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या हो जाता है, इक्वल, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होता है, इक्वल। जैसे मान लीजिए कि ये दोनों ट्रेंगल है और ये दोनों ट्रेंगल सिमिलर है, ये ABC है और ये DEF है। अगर ये दोनों ट्रेंगल सिमिलर है, इस कंडीशन में हम लोग क्या लिख सकते हैं कि AB यानी ये वाला
अगर ए बी सी सिमिलर है किसके, ट्रायंगल डी ई एफ के। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये फर्स्ट सेकंड यानी ए बी बाई डी ई इसके इक्वल होता है इसका सेकंड थर्ड और इसका सेकंड थर्ड यानी बी सी बाई ई एफ, इसका फर्स्ट थर्ड और इसका फर्स्ट थर्ड यानी ए सी बाई डी एफ इसके बराबर। ठीक है, इसी चीज़ का यूज़ करेंगे। अब सिमिलर ऐसा नहीं कि दो अलग अलग ही में रहे, ऐसा भी हो सकता है। ये एक ट्रायंगल है और इसी में एक छोटा वाला ट्रायंगल। सिमिलरिटी को प्रूव करने के लिए हम लोग को कम से कम क्या चाहिए, दो एंगल अगर इक्वल हो जाए, जैसे मान लीजिए ये और ये एंगल इक्वल है और ये एंगल इक्वल है, तो ऑटोमेटिकली दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं। ए सिमिलरिटी ये सब आप पढ़े ही होंगे। इस दोनों ट्रायंगल में भी अगर ए बी सी है और यहाँ डी ई है, तो ये ट्रायंगल मैं बोल सकता हूँ अगर ये दोनों में है, देखिए ट्रायंगल ए डी ई में भी और ट्रायंगल ए बी सी में भी क्या है, एंगल ए। और अगेन अगर मुझे कोई बोल दे कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो उस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए डी ई जो है यानी ये वाला छोटा ट्रायंगल ये सिमिलर है किसके, ट्रायंगल ए बी सी का, और उस हिसाब से इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल हो जाएगा। तो इस चीज़ का हम लोगों का रिक्वायरमेंट है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो चलिए अब बढ़ते हैं किसी तरफ ट्रायंगल के यूज से और मैथमेटिकल वो आइडेंटिटी है अलजेब्रा का, इसको यूज से, इस दोनों के यूज से हम लोग बढ़ते हैं फ्रस्टम के वॉल्यूम को निकालने की तरफ। देखिए जैसे मैंने आपको बोला था कि ये वैसे ही है जैसे हम लोग अभी पढ़ के आए हैं, एरिया रिलेटेड टू सर्कल है। फ्रस्टम होता कैसे है, तो कुछ इस तरह का, ये कौन से कटा हुआ कुछ इस तरह का। ठीक, मैंने एक बड़ा कर दिया जिससे आपको विजुअलाइजेशन हो आसानी से आप देख सकें। और ये बना किसी है, तो ये अगर मैं पूरा फिगर बनाऊँ तो ये एक कोण से बना होगा जरूर, हाँ एक कोण से बना होगा। ओके, तो मान लीजिए अभी कोण को हम एक ट्रायंगल के रूप में कंसीडर कर ले, ये इस तरह से। अभी 3D फिगर ना कंसीडर करते हो, वैसे भी तो पेपर में तो ऐसा ही लगता है। तो ए बी सी यहाँ पे मैं इसका बना देता हूँ, ये हो गया डायमीटर नीचे वाले का, ये हो गया डायमीटर ऊपर वाले का। ठीक, ये बड़ा वाला रेडियस आपको दिख रहा है, इसको मैं कैपिटल आर कंसीडर कर रहा हूँ। ये छोटा वाला रेडियस को स्मॉल आर कंसीडर कर रहा हूँ। इसे आप लिख सकते हैं, अब नहीं, मैं अभी नहीं लिखूँगा। ओके, अब देखिए हमको तो पहले किसी भी क्वेश्चन में हमको फ्रस्टम के बारे में सब कुछ दिया रहेगा, हमको उस कोण के बारे में नहीं दिया रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग एक और चीज़ कंसीडर कर लेते हैं। क्या, फिगर थोड़ा अच्छा नहीं बना, मैं टेढ़ा बैठा हूँ इसलिए, कोई बात नहीं। ये पूरा जो कोण है, बड़ा वाला कोण, उसका मान लीजिए हाइट h है, पर ये हमको दिया नहीं रहेगा क्वेश्चन में। अभी तो हम तत्काल डिराइव कर रहे हैं, तो हम लोग इसको लिखेंगे। मान लीजिए पूरा वाला कोण जो रहा होगा, उसका जो स्लेंट हाइट होगा वो होगा कैपिटल है। उसी हिसाब से ये छोटा वाला जो हमारा जो अभी फ्रस्टम बना है, उसका हाइट मान लेते हैं स्मॉल h, और इसका स्लेंट हाइट जो है वो मान लेते हैं स्मॉल l। ओके, इतना चीज़ क्लियर है? हाँ क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं किसकी तरफ, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन, यानी इस पार्ट का निकालने के लिए। देखिए एक बेसिक नॉलेज लगाइए कि वॉल्यूम ऑफ जो फ्रस्टम है कोन का, उसको निकालने के लिए हम लोग क्या लगा सकते हैं, हम लोग एक बेसिक नॉलेज लगा सकते हैं कि हम पूरे का, इसका नाम देते हैं ABCDE। इसको O सेंटर है इसलिए O, इसको O डैश नाम देते हैं, दोनों सेंटर है। तो अगर हमको कोन का निकालना है, फ्रस्टम ऑफ कोन का, तो हम लोग वॉल्यूम ऑफ जो बिगर कोन है, बड़ा वाला कोन है, लार्जर या बिगर जिसको बोलते हैं बड़े वाला, तो इस बड़ा वाला कोन, उसमें से क्या निकाल दे, वॉल्यूम ऑफ छोटा वाला कोन। छोटा वाला कोन कहने का मतलब ये निकाल दे, तो हमको क्या आ जाएगा, ऑफकोर्स इस पूरे में से अगर इतना हटा दो तो क्या आएगा, ये वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर कोन। तो यही हम लोग करेंगे। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ बड़ा वाला कोन क्या होगा, तो वॉल्यूम ऑफ जो बिगर कोन है, बिगर कोन कहने का मतलब, लार्जर कोन कहने का मतलब ABC, अभी एक ट्रायंगल के रूप में, 3D फिगर को छोड़ के एक ट्रायंगल के रूप में कंसिडर कीजिए, यानी ABC, और ये कौन है, पूरा है ये छोटा वाला जो है वो ADE। बड़ा वाला कौन यानी ABC, इसका वॉल्यूम निकाले तो अगेन फॉर्मूला तो वही रहेगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर बड़ा वाला कौन का क्या रहेगा, आर का कैपिटल आर इंटू एच यानी कैपिटल एच। उसी तरह से वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर कौन, वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर कौन, और स्मॉलर कौन कौन है, ADE, स्मॉलर कौन यानी ADE, ये कितना हो जाएगा, अगेन वही 1/3 कौन ही है ना, तो वही फॉर्मूला रहेगा 1/3 पाई, लेकिन आर जो है वो छोटा वाला आर स्क्वायर इंटू ये एच कितना हो जाएगा, अगर गौर देखिए, यानी AO जो है वो एच कितना हो जाएगा। तो हमको ये नहीं दिया हुआ, हम तीसरा क्यों कंसीडर करें, देखिए हमारा काम चल सकता है इस एच में से, यानी बड़ा वाला एच में से अगर मैं छोटा वाला एच घटा दूँ तो हमको ये आ जाएगा ना, ये एक स्ट्रेट लाइन है, बोले ट्रायल है, पर ये देखिए ये पूरा है एच, ठीक है, ये पूरा, और यहाँ तक है स्मॉलर एच, तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा H माइनस एच आ जाएगा। तो वही चीज़ मैं लेता हूँ, ये हो गया H माइनस एच। ठीक, अगर अब हमको क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कौन, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कौन, वॉल्यूम ऑफ अगर फ्रस्टम ऑफ कौन निकालना है, हम लोग क्या कर देंगे, यही चीज़ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच यानी बड़ा वाला माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच माइनस हो गया, हमारा फार्मूला बन गया। ठीक है, यही है फार्मूला फ्रस्टम ऑफ कौन का सिंप्लीफाइड वे में, और कॉमन ले सकते हैं, तो 1/3 पाई ले लीजिए, तो क्या बच आर स्क्वायर एच माइनस आर स्क्वायर एच माइनस एच। पर यहाँ आपको एक दिक्कत है, क्या दिक्कत है भाई, दिक्कत ये है कि आपको कोण के बारे में नहीं दिया रहेगा, आपको दिया रहेगा फ्रस्टम के बारे में ना, तो आपको क्या दिया रहेगा, तो किसी क्वेश्चन में आपको फ्रस्टम के बारे में दिया रहेगा,
उसके बारे में नहीं दिया रहेगा जिससे ये आया है, ठीक है। तो दिक्कत क्या है इस फॉर्मूले में? दिक्कत ये है कि आपको कैपिटल एच नहीं रहेगा, कैपिटल आर नहीं रहेगा, ठीक है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे? उसके लिए हम लोग यूज करेंगे अभी सिमिलरिटी का, क्योंकि सिमिलरिटी साइड्स को रिलेट करता है। तो अगर हम देखें ध्यान से, हम इस दो ट्रायंगल को कंसिडर कर ले, तो यहाँ चूंकि ये दोनों हाइट है तो परपेंडिकुलर होगा। अगर मैं एक थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड फिगर दिखा दूँ इसमें आपको अच्छे से दिखे, क्योंकि वहाँ परपेंडिकुलर अच्छे से दिख नहीं रहा, ये रियली में ऐसा है, ठीक। तो यहाँ पे ये वाला चीज़ और ये वाला चीज़ दोनों ट्रायंगल क्या होगा? सिमिलर, यानी ए ओ डैश ई, ट्रायंगल ए ओ डैश ई, ये किसके सिमिलर हो जाएगा? सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ए ओ सी के, ट्रायंगल ए ओ सी के किस क्राइटेरिया से? ए से। कैसे? तो ये दोनों क्या है, 90 डिग्री है तो एंगल सेम हो गया। और ये वाला एंगल जो है कौन एंगल? ई या ए ओ डैश ई, दोनों में है। देखिए ए ओ डैश ई और ए ओ सी दोनों तो एक ही एंगल है, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं बाय ए ए सिमिलरिटी, ए ए सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? दोनों ट्रायंगल हो गए सिमिलर। अब सिमिलरिटी पे जा क्यों रहे, आप समझ रहे हैं ना? दिक्कत हमारे पास ये है कि हमारे पास कैपिटल आर कैपिटल एच नहीं रहेगा, तो हम चाह रहे हैं उसको कैसे भी इसमें बदल दे, तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन रहेगा यानी स्मॉल एल स्मॉल एच उसमें बदल दे। तो चलिए सिमिलर हो गया, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए ओ डैश बाई ए ओ इक्वल टू फर्स्ट सेकेंड सेकेंड थर्ड, यानी ओ ई डैश यानी ओ डैश ई बाई ओ सी इक्वल टू ए ई फर्स्ट थर्ड बाई ए सी। अब देखिए हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। ए ओ डैश है कौन? ए ओ डैश अगेन अभी हम लोग निकाले, ये हाइट है छोटा वाला कौन का, यानी एच माइनस एच है, क्या है? एच माइनस एच है, ठीक। अभी निकालें ऊपर बाई ए ओ है कौन? ये पूरा यानी कैपिटल एच। ओ ई डैश ये क्या है? स्मॉल वाला आर है। ओ ई डैश ओ डैश ई सॉरी ओ डैश ई क्या है? स्मॉल वाला आर है। ओ सी क्या है? ये लार्जर वाला आर है, बड़े वाला कौन का, इक्वल टू ए ई। ए ई क्या है? तो ए ई जो है वो अगेन स्लेंट हाइट है छोटे वाला कौन का। ए ई अगर आप देखिए तो स्लेंट हाइट है छोटे वाले का। अब हमको बड़े वाला का पता है, हमको इस फ्रस्टम का पता है, इसका नहीं पता है, तो आराम से निकल जाए। इस बड़े वाले में से यानी एल में से इसको घटा दे, यानी माइनस एल कर दे, तो आ जाएगा। हाँ आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या कर लिए? एल माइनस एल। और ए सी क्या है? तो ए सी जो है बड़े वाले कौन का जो स्लेंट हाइट है वो है, यानी एल, ठीक। तो चलिए अब बस हम लोग इक्वालिटी से कैसे भी एच को, और ये बड़ा वाला एल है, इस दोनों को हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लोग इसको कैसे भी, जो हमारा हमको क्वेश्चन में दिया रहेगा, हम क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा? एच यानी हाइट ऑफ फ्रस्टम ऑफ कौन, इसका दोनों आर क्योंकि वो दोनों फ्रस्टम है, ये दिया रहेगा, और स्मॉल एच इसमें बदलने का कोशिश करते हैं। तो इसको एक बार और इसको एक बार ट्रीट करते हैं। तो चलिए अलग अलग करके एच माइनस एच बाई एच इक्वल टू आर बाई कैपिटल आर। इस कंडीशन हमारे पास क्या बच जाएगा? देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से एच आर माइनस स्मॉल एच आर इक्वल टू एच टू आर। हम लोग को क्या करना है? हम लोग को एच निकालना है, तो इस वाला कैपिटल एच वाला का वैल्यू निकालना है, क्योंकि हम लोग को कैपिटल एच का वैल्यू यहाँ पे रखना है इस वॉल्यूम वाला में, यही दिक्कत दे रहा है ना, तो कैपिटल एच का, ठीक है। तो कैपिटल एच दो बार आ रहा है, कैपिटल आर का भी निकाल सकते हैं। तो कैपिटल एच को मैं निकाल लेता हूँ, एच आर और ये इधर ले आऊँ माइनस एच आर इक्वल टू ये क्या है? इधर क्या रहेगा? एच आर। तो ये एच अगर मैं कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा? आर माइनस आर इक्वल टू एच आर। यहाँ से हमको एच चाहिए, तो एच आर बाई आर माइनस आर। क्या इस दोनों से आर कॉमन नहीं ले सकते? ऑफकोर्स आप आर भी यहाँ से निकाल सकते थे, पर फिर यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ठीक है, क्योंकि आर निकालने से ज़्यादा फायदा नहीं ना है, आर तो हमको दिया भी रहेगा वैसे, तो हमको एच और एल रिप्लेस करना है। तो इस दोनों इक्वेशन को ले, तो आर बाई आर इक्वल टू कैपिटल एल माइनस स्मॉल एल बाई कैपिटल एल। इस दोनों का अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एल कैपिटल एल इंटू आर इक्वल टू कैपिटल आर इंटू कैपिटल एल और माइनस कैपिटल आर इंटू स्मॉल एल। अभी देखिए हम लोग को चाहिए क्या? एल, कैपिटल एल चाहिए, तो कैपिटल एल दो जगह है, तो इसको मैं इधर ही बुला लेता हूँ, इसको इधर से पॉजिटिव रहे, तो आर एल इक्वल टू आर एल और ये इधर गया माइनस एल स्मॉल आर। तो यहाँ से एल क्या आ जाएगा? एल जो है वो आ जाएगा आर माइनस आर, ये रहा एल इक्वल टू, यानी एल क्या आ जाएगा? आर एल बाई आर माइनस आर। हमारे पास एल का वैल्यू आ गया, हमारे पास एच का वैल्यू आ गया, बस अब काम क्या है? अब दोनों का वैल्यू पुट कर दीजिए, बस कहानी खत्म है, ठीक है। अगेन मैं आपको याद दिला दूँ, तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कौन क्या था? तो लार्जर में से स्मॉलर, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कौन क्या था? तो अगेन लार्जर में से स्मॉलर घटाया तो हमारा काम बन जाएगा। तो वो क्या आया था? 1/3 पाई आर कैपिटल आर स्क्वायर एच, ये बड़ा वाला का था, माइनस 1/3 बाई स्मॉल आर और इंटू उसका एच क्या आया था? एच माइनस एच, यही था ना फॉर्मूला हमारा। जी हाँ अभी देखते यही था। अब चलिए अब हम लोग क्या करते हैं? कैपिटल एच और स्मॉल एच, बड़ा वाला एल जो है, एल का वैसे यहाँ पे काम नहीं है, ठीक है, एल का आगे काम आएगा, कर्व सरफेस है या टोटल सरफेस है हमें। तो चलिए हम लोग इसमें एच का वैल्यू रख देते हैं, हमारा काम बन जाना चाहिए। जी ऑफकोर्स बनेगा। तो हम लोग देखिए यहाँ से कॉमन क्या क्या लिए? 1/3 कॉमन ले लेते हैं और पाई कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा क्या? बचेगा आर स्क्वायर
एच, और इसमें क्या बचेगा आर स्क्वायर एच माइनस एच। ओके, हमको किसका वैल्यू रखना है, हमको कैपिटल एच का वैल्यू रखना है, क्योंकि कैपिटल एच हमको दिया नहीं रहेगा। तो 1/3 पाई कैपिटल आर तो हमको दिया रहेगा आर स्क्वायर इंटू कैपिटल एच का वैल्यू क्या है एच कैपिटल आर बाई आर माइनस आर। तो ये आ गया एच आर बाई आर माइनस आर, माइनस आर स्क्वायर, यहाँ भी एच का वैल्यू रखना है, तो ये हो गया एच आर बाई आर माइनस आर, उसी के फर्स्ट इक्वेशन से माइनस एच। ठीक, तो ये क्या हो गया 1/3 पाई, अब यहाँ आराम से देखिए आर स्क्वायर और यहाँ भी आर है, तो क्या हो गया आर क्यूब एच बाई आर माइनस आर माइनस आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे हम एलसीएम अगर ले ले आर माइनस आर को, यहाँ पे 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो ऊपर में सिर्फ एच आर आ जाएगा माइनस 1 इंटू आर माइनस आर, और इसको एच से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो एच इंटू आर माइनस आर। सिंपल मैं मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूँ, कोई बड़ा काम नहीं कर रहा हूँ। ओके, ये क्या आ जाएगा 1/3 पाई, ये क्या हो गया देखिए आर क्यूब एच बाई आर माइनस आर, यहाँ से माइनस आर स्क्वायर, यहाँ पे देखिए ये एच आर माइनस एच इंटू आर, तो माइनस एच आर, और ये हो गया प्लस एच आर। यहाँ से देख सकते हैं ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, नीचे में क्या है आर माइनस आर। बस हो गया, चिंता नहीं कीजिए। 1/3 पाई क्या बन गया आर क्यूब एच, यहाँ से क्या बचा, ये सब तो खत्म हो गया, तो क्या बचा ये आर और ये आर, तो क्या बचेगा माइनस आर क्यूब एच, और यहाँ पे क्या है हमारे पास अगेन आर माइनस आर, दोनों है ना, तो यही रख लेता हूँ। देखिए यहाँ तक हमारा काम बन गया। अब यही जो आपको एच कॉमन दिख रहा होगा उसको मैं कॉमन ले लेता हूँ, 1/3 पाई और ये स्मॉल एच दोनों में है, एच कॉमन ले लिया, तो क्या बचा आर क्यूब माइनस आर क्यूब बाय आर माइनस आर। और यहाँ पे आपको काम आएगा कौन, यहाँ पे आपको काम आने वाला है फॉर्मूला, कौन वाला फॉर्मूला, वही ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो मैंने आपको बताया था, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, वही काम यहाँ पे आएगा, इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया था। तो चलिए उसके तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, कि कैसे इसका वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, यहाँ तक है, चलिए ठीक, यहाँ तक था। अब किसी किसी का ये भी क्वेश्चन रह सकता है कि ये आर आर दिया ही रहेगा ना, तो इसमें अब और सिंप्लीफाई करने का क्या काम है, सिंप्लीफाई करने का ये काम है, यहाँ पे अगर वो फार्मूला अप्लाई कर देंगे तो ये आर माइनस आर कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। तो हम लोग इसको क्या लिख देंगे, हम लोग जानते हैं कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो होता है वो क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक होता है। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे ए मतलब बड़ा वाला आर और बी मतलब छोटा वाला आर, तो इसको लगा दिया जाए तो ये क्या आ जाएगा इक्वल टू 1/3 पाई एच, इसको मैं क्या लिख दूँ आर माइनस आर, ठीक है, आर माइनस आर इंटू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस आर आर यानी बड़ा आर छोटा आर, यही ना ए बी प्लस स्मॉल वाला आर का स्क्वायर बाय आर माइनस आर। आराम से आप देख सकते हैं क्या चीज़, ये दोनों कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 1/3 पाई, जब मैंने बोला था आर स्क्वायर प्लस आर आर इंटू एच, ठीक। तो ये हमारा आ गया फर्स्ट टर्म ऑफ कोन का वॉल्यूम, जो मैंने बोला था आसान है याद करना। जैसे कोन का क्या रहता था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो यहाँ पे आर जो है वो एक नहीं है, आर 2 बार है, ठीक है, एक बार इस छोटे वाले का और एक बार यहाँ पे ये बेस वाला बड़ा वाला का, ये बड़ा वाला आर का स्क्वायर प्लस छोटा वाला आर का स्क्वायर और प्लस एक दोनों बार का दोनों का मल्टीप्लाई और इंटू एच, यही हो गया हमारा फर्स्ट टर्म ऑफ कोन का वॉल्यूम। अब चलिए बढ़ते हैं किसी तरफ, एक बार जब ये पढ़ लिए तो सरफेस एरिया भी निकालना, इसका कर्व सरफेस एरिया भी निकालना बहुत आसान है। और वहाँ पे अभी हम जो एल का वैल्यू निकाले हैं, ठीक है, पिछले जो एल का वैल्यू निकाले हुए हैं उसका एल का वैल्यू यूज होगा। एल का वैल्यू कितना निकाले उसको मैं लिख दे रहा हूँ, तो एल का हम लोग वैल्यू निकालें कैपिटल एल का आर एल बाई आर माइनस आर, ठीक है, ये इसका अब यूज होगा। देखिए हम लोग क्या करना है, अब कर्व सरफेस एरिया निकालना है और उसके साथ साथ टोटल सरफेस एरिया भी निकालना है। तो कर्व सरफेस एरिया निकाल जाए तो टोटल सरफेस एरिया तो उससे ही आसानी से निकल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं किसकी तरफ, कर्व सरफेस एरिया की तरफ, यानी CSA जिसको LSA लेटरल सरफेस एरिया भी बोल सकते हैं उसके तरफ। तो इसमें आसान से निकल जाएगा कैसे, तो बड़ा वाला जो हमारे पास कोन है उस कोन का सरफेस एरिया उसमें से माइनस कर देंगे छोटा वाला कोन जो है उसका सरफेस एरिया, तो हमको हमारा काम बन जाएगा। तो अब बड़े वाले कोन का सरफेस एरिया होगा क्या, इसको क्या बोलेंगे CSA ऑफ लार्जर कोन, यानी बिगर कोन, बड़ा वाला कोन जो था, ठीक है, उसमें से CSA घटा देंगे किसका, स्मॉलर कोन, छोटे वाले कोन का। तो चलिए लार्जर कोन का क्या होगा, तो सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, तो पाई इंटू बड़ा वाला कोन है तो आर इंटू ये, और माइनस ये क्या हो जाएगा पाई आर, और मैंने बताया था ये पूरा तो है एल, कैपिटल एल है, इस पूरे कोन का बड़े वाले कोन का है कैपिटल एल, और इस छोटे वाले जो फर्स्ट टर्म ऑफ कोन है इसका मतलब इसका है एल, ये कितना आ जाएगा एल माइनस एल, मैंने पहले ही बताया था। यहाँ से क्या आ जाएगा, इसका छोटे वाले कोन का अगर सरफेस एरिया निकालना है तो ये क्या आ जाएगा एल माइनस एल, ओके। हाँ, अब हमको क्या करना है, हमको कैपिटल एल का वैल्यू रखना है। कैपिटल एल का वैल्यू है कहाँ, यहाँ से मैंने लिखा हुआ है, इस चीज़ को लिख लेते हैं। तो पाई मैं कॉमन ही ले लेता हूँ, तो इधर क्या बचेगा आर एल माइनस
पाई ले लिया तो क्या बचा आर आर एल माइनस एल। ओके, तो चलिए रखते हैं पाई, आर को रहने दे दूँ, एल को मैं रख दूँ क्या आर एल बाई आर माइनस आर इंटू एल की जगह अगेन आर एल बाई आर माइनस एल। बस मैथमेटिकल थोड़ा सा सॉल्यूशन है अलजेब्रा का। तो पाई में कॉमन ले लूँ, यहाँ से क्या बचेगा आर इंटू आर स्क्वायर एल बाई आर माइनस यहाँ क्या बचेगा आर कॉमन ले लूँ, इसके अंदर का पहले एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई कर लूँ, ये क्या बचेगा आर एल माइनस वन, यहाँ अगर आ जाए तो वन इंटू आर माइनस एल यानी एल इंटू आर माइनस आर। ये क्या आ गया पाई आर स्क्वायर एल बाई आर माइनस आर, ये क्या हो जाएगा आर एल, इसका सिंपली मोनोमियल बाइनोमियल का मल्टीप्लिकेशन है तो एल इंटू आर पहले, फिर एल इंटू ये स्मॉल आर इंटू लार्जर आर, तो माइनस एल इंटू कैपिटल एल एल आर, तो माइनस एल माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस एल आर बाई आर माइनस आर। बस अब सिंप्लीफाई करना है और कुछ नहीं, यहाँ से ये कैपिटल आर इंटू स्मॉल एल, कैपिटल आर इंटू स्मॉल एल दोनों कैंसिल हो जाएगा जैसे उसमें किए थे। तो क्या आ गया आर स्क्वायर एल बाई आर माइनस एल, और यहाँ से भी आर माइनस आर ही है तो आर माइनस आर, और ये क्या हो जाएगा माइनस एल आर स्क्वायर। ठीक, अब अगेन ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का है, यहाँ से एल कॉमन ले सकते हैं हाँ, तो यहाँ क्या बचेगा ये बचा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई आर माइनस आर। अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बहुत पॉपुलर फॉर्मूला क्या है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इसी को अप्लाई करते हैं, इससे फ़ायदा क्या होगा ये स्मॉल वाला नीचे वाला जो है डिनोमिनेटर वो कैंसिल हो जाएगा, तो पाई एल आर माइनस आर इंटू आर प्लस आर बाई आर माइनस आर। तो क्या हो गया ये से ये कैंसिल आ गया, तो क्या बचा पाई एल इंटू आर प्लस आर। तो इसीलिए कभी कभी बच्चे क्या कर देते हैं जल्दी में फार्मूला याद रखने के चक्कर में क्या कर देते हैं कि ठीक है इसको घटाना है ना तो इस बड़े वाले में से, तो बड़े वाले को क्या कर लेते हैं पाई आर एल, और इसमें से छोटा वाले को घटा देते हैं पाई आर एल। ये रियल में एल है नहीं, ये इसका घटा रहे हैं तो ये क्या है एल माइनस एल, और उसको पूरा को सॉल्व करेंगे तो ये माइनस नहीं आता है, यहाँ क्या आ जाता है प्लस। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, बच्चे इसमें कंफ्यूज आते हैं और अक्सर गलती करते हैं, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब एक बार जब हमारे पास लेटरल सरफेस एरिया आ गया तो हमारे पास टी एस ए यानी टोटल सरफेस एरिया निकालना बहुत आसान है। कर्व सरफेस एरिया और उसके साथ जो एरिया ऑफ बेस है यही क्या कहलाता है, बेस और टॉप दोनों, ये कहलाता है टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो यहाँ पे बेस इसका देख सकते हैं ये, तो ये एक सर्कुलर है तो इसका क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ये भी क्या है ये भी सर्कुलर ही है टॉप, ये भी क्या आएगा पाई आर स्क्वायर, उसको जोड़ देते हैं तो हमारे पास फार्मूला क्या बन जाएगा पाई, ये वाला फार्मूला लेटर सरफेस एरिया का है पाई आर प्लस आर इंटू एल, वहाँ पे था ना पाई आर एल, यहाँ पे दो आर है ना इसलिए आर प्लस आर, और उसके साथ प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, नीचे वाले का प्लस ऊपर वाले का पाई आर स्क्वायर। यहाँ से कुछ कॉमन भी आप ले सकते हैं, जैसे पाई कॉमन ले सकते हैं, पाई अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा इधर बचेगा आर प्लस आर इंटू एल, ये क्या बचेगा प्लस आर स्क्वायर। ये हो गया आसानी से आप फॉर्मूला, आपको ज़्यादा मेमोराइज भी नहीं करना है। जैसे फिर से मैं बता दूं कि जैसे वॉल्यूम होता था कौन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ भी वही है 1/3 पाई आर स्क्वायर, एक बार बड़ा वाला एक बार छोटा वाला और एक बार मल्टीप्लाई में है तो दोनों को, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट हम इजीली याद कर सकते हैं। जैसा कौन का था वैसे ही कौन का कैसे रहता है 1/3 रहता है इसलिए। अब लेटरल सरफेस एरिया तो पाई आर एल होता था, यहाँ पे पाई आर है लेकिन दो आर है तो दोनों को सम कर दीजिए पाई आर एल, और इसमें अगेन ये आ गया तो इस दोनों में ऊपर वाले और नीचे वाले को जोड़ दीजिए पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। पर ध्यान से पाई आर स्क्वायर दोनों अलग अलग है, दोनों का अलग अलग है। ठीक, यही था किस चीज़ के बारे में, इसके तीनों फार्मूले के बारे में। चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि हमको किस तरह का क्वेश्चन मिलने वाला है। तो कुछ तो क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा फार्मूला बेस्ड, जिसमें फार्मूला बेस्ड में आपको वॉल्यूम कैपेसिटी जानते हैं ना, वॉल्यूम कैपेसिटी मटेरियल वही एक ही होता है, वॉल्यूम या कैपेसिटी पूछ लिया जाएगा। ठीक है, और आप फार्मूला निकाल के डायरेक्ट निकाल सकते हैं, आपको बोल देगा कि ये कोई फ्रस्टम है या ड्रिंकिंग ग्लास फ्रस्टम जैसा होता है वो दिया रहेगा, तो उस हिसाब से निकाल दिया जाएगा। कभी कभी किसी क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा टेक्निकल दे देगा कि हाइट जो है 1/3 है या 1/2 है, इस हिसाब से कभी कभी ट्रिगोनोमेट्री का भी यूज करना पड़ सकता है। जैसे आप क्वेश्चन नंबर 5 देख लें एक्सरसाइज 13.4 का, वहाँ पे एंगल दिया हुआ है, वो एंगल में आप थोड़ा सा ट्रिगोनोमेट्री लगाएंगे तो आपका क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 में। तो कभी कभी आपको ट्रिगोनोमेट्री का थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट लग सकता है, और कभी कभी कॉम्बिनेशन से भी आएगा। मतलब यहाँ पे ये फ्रस्टम है और बोलेगा कि फ्रस्टम के साथ साथ ऊपर में एक हेमिस्फीयर भी लगा हुआ है, मतलब कुछ इस तरह का। अब इस कंडीशन में इसका सरफेस एरिया निकाले तो आपको थोड़ा सा संभाल के रखना है। हम लोग को सरफेस एरिया निकालना है तो इसका ध्यान से कि अगर ये कोई ऐसा चीज़ है जो नीचे की तरफ है तो इसका नहीं निकलेगा, सिर्फ निकलेगा इसका लेटरल सरफेस एरिया। अब अगेन ये भी नहीं है, ये फिगर कैसा है, ये फिगर ऐसा है, ठीक ऐसा है। तो इस कंडीशन में इसका लेटरल सरफेस एरिया, इसका कोन का
और प्लस सिर्फ कि क्या लेटरल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो कोई कोई बच्चे क्या करेंगे, इसको भी निकाल लेंगे। ये तो आपको दिखाने के लिए दिया हुआ कि ये दोनों है, ये है क्या रियल में ऐसा फिगर है। तो आपको थोड़ा संभल के इसके बारे में तो मैंने पिछले लेक्चर में ही सब कुछ बता दिया। उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। और कोई दिक्कत है चाहे एनसीईआरटी का या किसी और बुक का, तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगेन इसमें कॉम्बिनेशन में बहुत सारा कॉम्बिनेशन आ सकता है, जैसे कुछ इस तरह का फिगर दे देगा और आपको लेटर सरफेस एरिया ये सब निकालने देगा। तो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा ये किससे है। तो ये एक सिलेंडर और एक फ्रस्टम ऑफ कौन से बना हुआ है। तो ऐसा मैं एक जस्ट नेक्स्ट लेक्चर ला रहा हूँ, जो कि मैं इसको थर्ड लेक्चर नहीं मानूंगा क्योंकि बहुत छोटा रहेगा, जिसमें मैं कुछ कुछ फिगर लूँगा और बताऊँगा कि वो किस किस कॉम्बिनेशन से बने हुए हैं। चलिए तब तक के लिए इतना ही। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसको मैं जल्द से जल्द थ्रू वीडियो सोल्यूशन आपके पास प्रेजेंट करने का कोशिश करूँगा। चलिए देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।